चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। वीडियो कंटिन्यूटी में नहीं डल पा रही हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब से डेली हम लोग एक वीडियो पब्लिश करें और आगे आने वाले समय के अंदर इस रफ्तार को और बढ़ाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आज की डेट में अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ को देखेंगे, तो हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर इतने स्ट्रेस हैं कि हम उन स्ट्रेस का सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी उछल कूद दिखाई देती है, कंपनियां बढ़ नहीं रही हैं, पैसा बन नहीं रहा है। दुनिया भर की ऐसी खबरें हमें रोजाना टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर देखने को मिल जाती हैं, आर्टिकल्स हम लोगों को पढ़ने को मिल जाते हैं। बस यही समझ में आता है कि बाजार के अंदर पता नहीं कब पैसा हम लोगों का बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से जब अगर आप टोटल मार्केट को देखेंगे, निफ्टी 50 को देखेंगे, तो यहाँ पर बराबर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। एक तरफा रैली भी हुई और एक तरफा गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। बाजार के अंदर ये जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इन उतार चढ़ाव के पीछे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन का एक बड़ा वॉर हुआ, उसकी वजह से भी बाजार के अंदर अनिश्चितता का माहौल था। उसके बाद में इज़राइल और हमास, उसके बाद में आपने देखा कि ईरान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसको देखते हुए भी काफ़ी सारे लोग इस समय घबराए हुए हैं कि लड़ाई कब हो जाएगी, बाज़ार के अंदर क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग इससे पहले भी कई बार ये बातें डिस्कशन कर चुके हैं कि ये कोई पहली बार घटनाएं नहीं हो रही हैं, पहली बार आपको ये लड़ाइयाँ देखने को नहीं मिल रही हैं, पहली बार आपको ये समस्याएं बाज़ार के अंदर गिरावट की या फिर तेज़ी की नहीं देखने को मिल रही हैं। बाज़ार ऐसा ही है। जब तक आप इस शब्द को अपने अंदर नहीं बैठाएंगे कि बाजार ऐसा ही है, बाजार के अंदर यही होता है, बाजार खत्म नहीं हो रहा है, बाजार बंद नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है, ऊपर नीचे बाजार के अंदर गिरावटें, कभी तेजी, ये आपको देखने को मिलता ही रहेगा। आज का जो स्टॉक मार्केट है वो सिर्फ हम लोगों को एक ही लेसन पढ़ा रहा है, एक सीख हम लोगों को सिखा रहा है कि अगर आप टिकना पसंद करते हैं बाजार के अंदर, लंबे समय तक रुकना पसंद करते हैं, तो दोस्तों आज इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, ये बाजार आपको पैसा 101% बना कर देगा। बहुत सारे लोग निराश हैं कि कंपनियां 2 साल से भागी नहीं है। देखिए, इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस हम लोगों ने डाली हैं, आपको ये बातें भी बताई कि बाजार एक कुंभकर्ण की तरह काम करता है कि सोता रहेगा, लेकिन जब उठेगा तो एक ही दिन के अंदर इतना खाना खा लेता था कुंभकर्ण कि सारी भूख मिटा लेता था 6 महीने की। तो वही होता है, बाजार जब बढ़ता नहीं है, 2-3 साल तक बाजार के अंदर, शेयर के अंदर, कंपनियों के अंदर गिरावट रहती है, कंपनियां बढ़ती नहीं है, लेकिन जब वो भागना शुरू करती हैं तो वो 6 महीने के अंदर ही पूरे 2-3 साल की कसर पूरी करके दे देती हैं। और दोस्तों, ये कोई ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इससे पहले भी अगर आप पास्ट में बहुत सारी कंपनियों को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कंपनियां 1 साल के अंदर 2x हुई, कुछ कंपनियां 3x हुई। तो ये तो खैर एक घटनाएं हुई हैं बाज़ार के अंदर, जो चीज़ें हम लोग अक्सर देखते ही रहते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक डिफरेंट कंपनी के बारे में, इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। उस कंपनी के अंदर बहुत कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे रिटेल निवेशक ऊपरी लेवल पर उस कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं। कितना दम उस कंपनी के अंदर दिखाई देता है, कितनी पोटेंशियल है, क्या आगे आने वाले समय के अंदर वो कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाएगी। देखिए, नॉर्मल सी बात है, हम शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं कि शेयर प्राइस भागेगा या नहीं भागेगा, लेकिन हाँ, अगर कंपनी का मुनाफा भागा तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको पैसा बनाकर दे ही देगा। तो यहाँ पर जो कंपनी होने वाली है वो है नवजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए, किसी भी तरीके से कोई खरीदारी या फिर माल बेचने की सलाह नहीं होगी, ओनली फॉर नॉलेज पर्पज़ ये वीडियो बनाई गई है और नॉलेज आपको भरपूर मिलेगी। देखिए, कोई भी कंपनी XYZ उठा लीजिएगा, कंपनियों के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, अगर किसी कंपनी के अंदर आपको ग्रोथ दिखाई देती है और ग्रोथ पर ही लगता है बड़ा पैसा इन द सेंस आप देख सकते हैं कि अगर कोई बड़ा प्लेयर है तो उसे लग रहा है कि हाँ, कंपनी अपने क्वार्टर दर क्वार्टर अपना मुनाफा बढ़ा रही है, ईयर बाई ईयर जो है कंपनी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उस कंपनी के अंदर लगातार बड़ा प्लेयर निवेश करता रहता है। और एक चीज़ आपको और ज़रूर देखने को मिल जाएगी कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही कम समय के अंदर कोई कंपनी बढ़ी हो, कंपनी का शेयर प्राइस भागा हो, उस कंपनी ने बड़ा पैसा बनाकर दे दिया हो, तो ऐसी कंपनियों के अंदर आपको कुछ समय के लिए विराम भी देखने को मिलता है। बशर्ते, देखिए, एक चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कंपनी का मुनाफा नहीं टूटना चाहिए। बहुत सारे लोग यही बड़ी गलती करते हैं कि शेयर प्राइस ने एक बार बड़ी छलांग दिखा दी, उस वक्त मुनाफा बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद में कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर गिरावट होती है, वहाँ पर ये चीज़ देखना भूल गए कि कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर इस समय वीकनेस है। कंपनी के फंडामेंटल के अंदर अगर वीकनेस नहीं है और कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अब ये जो कंपनी है दोस्तों,
ये कोई आज की कंपनी तो है नहीं। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कंपनी 1992 में स्टैब्लिश हुई थी नई दिल्ली के अंदर। और ये जो कंपनी है ये एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और कस्टमर कम्युनिकेशन जैसे फील्ड के अंदर योग्यताएं रखती है। बेसिकली क्या है कि ये जो कंपनी है ये एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि इंडिया के साथ साथ यूरोप के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, एशिया पैसिफिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत ही शानदार है। ठीक है, ये जो कंपनी है ये ईसीएम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, लाइफ साइकिल को भी ये कंपनी मैनेज करती है, बीपीएम और साथ ही में कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जिसे हम सीसीएम कहते हैं उसके सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। काफ़ी सारे लोगों के मन में इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उसको लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रहती होगी कि एक्चुअल में कंपनी का कारोबार किस तरीके का है। देखिए, अगर आप जो भी कोई आपको आईटी कंपनियां देखने को मिलती हैं तो नॉर्मल सी बात है, वो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। सर्विस इन द सेंस आप देख रहे हैं कि कुछ भी आज की डेट में हम लोगों को आईटी के अंदर दिख रहा है, जैसे कि एटीएम मशीन के अंदर जा रहे हैं तो जो वहाँ पर सॉफ्टवेयर मिल रहा है, जो वहाँ पर हम लोगों को वो सॉफ्टवेयर मिला है और उसका हम यूज़ कर पा रहे हैं, तो जो भी कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है उसकी सर्विस हम लोग ले रहे हैं। तो उसी तरीके से आप समझ के चलिएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है कि कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि केस मैनेजमेंट, उसमें आपको ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी। डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर, हाइपर ऑटोमेशन के अंदर, इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के अंदर, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर ये कंपनी हम लोगों को काम करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया कि बीपीएम हो गया या फिर ईसीएम हो गया या फिर सीसीएम हो गया, वहाँ तो ये कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती ही है और 500 फॉर्च्यून कंपनियों को भी सपोर्ट करती है। अब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, फर्म बड़ी है, मुनाफा भी ठीक ठाक ये कंपनी लगातार कमाती रहती है और कोई आज की कंपनी नहीं है, 1992 की कंपनी है। इस चीज़ को समझिएगा। बहुत सारे लोग बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि कुछ कंपनी अभी हाल फिलहाल में स्टैब्लिश हुई और वहाँ पर पैसा लगा लिया। चल मान लेते हैं कि किसी ने बहुत बड़ा निवेश उस कंपनी के अंदर कर दिया, लेकिन वो न्यूली लिस्टेड कंपनी है, उसका पता ही नहीं है अभी कंपनी का बिजनेस कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। तो कुछ ऐसी कंपनी है जिन कंपनियों को हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं कि उन कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि कंपनी ठीक है या ख़राब है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये जो कंपनी है ये 60 से ज़्यादा देशों के अंदर अपने फुटप्रिंट बनाए हुए है। ठीक है, कंपनी कारोबार करती है, ऐसे नहीं खाली कि इंडिया के अंदर ही कंपनी काम कर रही है। एनएससी पर लिस्टेड आपको ये कंपनी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब है क्या, देखिए एक चीज़ समझ के चलिएगा। आज की डेट में जितनी भी आईटी कंपनी आपको दिखाई दे रही हैं वहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को एड ऑन देखने को मिल रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कंपनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रही है। तो ऐसी कंपनियों को मदद मिल रही है, उन कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है जो कंपनियां एआई के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। तो फ्यूचर में यही संभावनाएं बताई जा रही हैं कि न्यूजन डिजिटल वर्कप्लेस को रीइन्वेंट करने पर जोर दे रही है। जहां पर ये कंपनी क्या काम करने वाली है, प्रोसेस कंटेंट टेक्नोलॉजी पर परफेक्ट यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने वाली है। आने वाला जो समय है वो एआई का है और ऑटोमेशन सेक्टर के अंदर इसकी ग्रोथ हम लोगों को ज़बरदस्त देखने को मिलने वाली है। ऑटोमेशन क्या है, ऑटो सेक्टर समझिएगा। देखिए, अभी क्या है कि आपने देखा कि जब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो यहाँ पर क्या है कि ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त दिखाई देती है। अभी तो एआई कुछ है भी नहीं, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखेंगे तो अभी कुछ भी नहीं है परसेंटेज में, अगर बहुत ही मामूली परसेंटेज आपको देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों को इन कंपनियों के कारोबार के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि उस कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है या फिर उस कंपनी के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, तो एक चीज़ सिंपल सी व्यू है कि अगर आपको ये पता चल जाए किसी भी कारण से कि उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं क्या उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है या फिर घट रही है। एक तरफ आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टीसीएस के अंदर हम लोगों ने कुछ समय के लिए रेशो घटता हुआ देखा, इन्फोसिस के अंदर घटता हुआ देखा। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप इस कंपनी को देखेंगे पिछले कई सालों से लगातार एम्प्लॉयज़ का रेशो बढ़ रहा है, यानी कि हर साल ये कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ थे पिछले साल की तुलना में बढ़ा रही है। अब नॉर्मल सी बात समझ जाइएगा, यानी कि कंपनी के अंदर कितनी काम की आवश्यकता है, कंपनी के अंदर यानी कि काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है। तो ऐसे में होगा क्या कि वो एम्प्लॉयज़ ही कंपनी को कारोबार करके देंगे।
तो फिलहाल की डेट में अगर आप एक जो अभी रेशो यहाँ पर निकल कर आया था 31 मार्च 2025 तक का, अभी जो अगला हम लोगों को यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 31 मार्च 2026 को। तो फिलहाल की डेट में 4040 एम्प्लॉयज़ जो हैं इस कंपनी के पास में है। अब अगर आप पिछले साल से यानी कि 31 मार्च 2024 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये संख्या 3.86% बढ़ी है। अब देखिए कितनी कमाल की बात है। इससे पहले 2024 के अंदर 3890 थी, अब 4040 आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि संख्या बढ़ रही है। तो इस बार भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये आंकड़ा कोई ऐसा नहीं कि दोस्तों ये पहली बार, मतलब एक ही साल के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। हर साल यहाँ पर लगातार कर्मचारियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी आपको देखने को मिलते हैं वो इस कंपनी के अंदर, जो इस कंपनी के ऑफिस हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, बेंगलोर के अंदर, बाकी तो देखिए ग्लोबली ऑफिस भी आपको इस कंपनी के देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये जो कंपनी है इस कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ही शानदार दिखाई देता है, बिजनेस ग्रोथ दिखाई देती है। एआई फर्स्ट लो कोड प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी काम कर रही है, हाइपर ऑटोमेशन पर ये कंपनी काम कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोबल एक्सपेंशन पर ये कंपनी काम करती है। कंपनी FY26 से लेकर 28 में 15% EPS CAGR का टारगेट खड़ा कर रही है। अब समझ जाइए 15% का एक कंपनी अनुमानित आंकड़ा लेकर चल रही है कि इतना CAGR यहाँ पर EPS के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए। नतीजे देखने तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नतीजे ही किसी भी कंपनी के अंदर दशा और दिशा बदलाव करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने टोटल सेल्स की अगर बात करते हैं तो वो 400 करोड़ रुपए की रिपोर्ट की थी। इससे पहले ये कंपनी 401 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी, 321 करोड़ की, 430 करोड़ की। एक चीज़ देखिएगा, क्वार्टरली बेसिस पर कुछ और आंकड़े हैं और ईयरली बेसिस पर आपको कुछ और आंकड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए लंबे समय में बड़ा पैसा बनता है, ये तो चीज़ें मैंने आपको कई बार बताई हैं, तो बदलाव होता रहता है। फिलहाल की डेट में जो अभी कंपनी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे उसमें सेल्स फ्लैट दिखाई दे रही है, लेकिन मार्जिन कंपनी के बढ़ रहे हैं। 27% के कंपनी मार्जिन रिपोर्ट करती है, इससे पहले 26% के थे। और अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो 28% के, यानी कि 1% के लगभग वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इस बार कंपनी ने 63 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट किया, इससे पहले 82 करोड़ का था। और अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो पिछले साल ये कंपनी 89 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। तो ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पर मुनाफा गिरा। इसके उलट अगर आप ईयरली बेसिस पर इस कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर ये कंपनी आपको अच्छी लगेगी। 1552 करोड़ TTM पर, 1487 करोड़ मार्च 2025 तक ये आंकड़ा आपको देखने को मिला। और हर साल लगातार कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट को, सेल्स को बढ़ा रही है। देखिए कमाल की बात कितनी है, 1244 करोड़ है, इससे पहले 974 करोड़ है, 779, 673, 661, 621। ईयरली बेसिस पर लगातार सेल्स में वृद्धि, ईयरली बेसिस पर लगातार मार्जिन में वृद्धि। हर साल आपको मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी ये कंपनी 25% के मार्जिन रिपोर्ट कर रही है। और हर साल कंपनी के मुनाफे में वृद्धि, ठीक है, हर साल कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कुछ बड़ा खेल हो रहा है वो ईयरली बेसिस पर हो रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर क्या हो रहा है, अप्स एंड डाउन है, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर बड़ी चीज़ क्या है, देखिए इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स का रुझान है, जो प्रोमोटर्स हैं वो 53.52% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। FIs के पास में 17% की मजबूत हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी कुछ कम हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है पिछले कई महीने से लगातार विदेशी निवेशक थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि अभी आपको 500 रुपये के आसपास मिल रहा है, ये स्टॉक कभी 1600 रुपये हुआ करता था। तो ऊपरी लेवल से पहले ही एक बड़ा करेक्शन ये कंपनी दिखा चुकी है। इसके अलावा DIs की अगर बात करते हैं तो कुछ माल खरीदा गया है। पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, 18.39% है। अदर्स की होल्डिंग 1% के आसपास दिखाई देती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी तरीके से कोई खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कंपनी पढ़ने में अच्छी लगती है। अब देखिए स्टॉक मार्केट कोई हलवा तो है नहीं, यहाँ पर समय देना पड़ता है। समय दोगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।